लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए एजुकेशन में टीचर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न स्मार्ट स्कूल आपका बेस क्लियर करने में मदद करता है। रेगुलर स्कूल या टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। इतिहासकार मतलब हिस्टोरियंस अब इतिहास में विभिन्न विषयों मतलब वैरायटी ऑफ टॉपिक्स का अध्ययन मतलब स्टडी करते हैं। वे जांच मतलब एग्जामिन करते हैं कि लोगों ने कैसे जीविकोपार्जन मतलब अर्निंग अ लिविंग किया, उन्होंने क्या उत्पादन मतलब प्रोड्यूस्ड किया और क्या खाया। शहर मतलब सिटीज कैसे विकसित मतलब डेवलप्ड हुए, राज्य मतलब किंगडम्स कैसे बने, विचार कैसे फैले मतलब हाउ आइडियाज स्प्रेड, और समय के साथ संस्कृतियां मतलब कल्चर्स और समाज मतलब सोसाइटीज कैसे बदल गए। वे लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे इन कारकों मतलब फैक्टर्स ने अतीत मतलब पास्ट को आकार मतलब शेप दिया और आज भी हमारी दुनिया को प्रभावित मतलब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इतिहास में महत्वपूर्ण तिथियों मतलब इम्पोर्टेंट डेट्स का चयन मतलब सिलेक्शन इतिहासकारों के अध्ययन मतलब हिस्टोरियंस स्टडी के फोकस पर निर्भर मतलब डिपेंड करता है। वे ऐसी तारीखें चुनते हैं जो महत्वपूर्ण घटनाओं मतलब सिग्निफिकेंट इवेंट्स या व्यक्तियों मतलब इंडिविजुअल्स से जुड़ी मतलब कनेक्टेड होती हैं। उदाहरण के लिए भारत के ब्रिटिश इतिहास में प्रत्येक गवर्नर जनरल के शासन मतलब रूल पर प्रकाश मतलब हाईलाइट डाला गया था। प्रत्येक अध्याय मतलब ईच चैप्टर उनकी गतिविधियों मतलब एक्टिविटीज और उपलब्धियों मतलब अचीवमेंट्स के लिए समर्पित मतलब डेडिकेटेड था। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट है कि इतिहास केवल कुछ व्यक्तियों मतलब फ्यू इंडिविजुअल्स से अधिक शामिल मतलब एनकम्पासेस है। इसमें आम लोगों के जीवन मतलब लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, सामाजिक परिवर्तन मतलब सोशल चेंजेस और सांस्कृतिक विकास मतलब कल्चरल डेवलपमेंट जैसे विषयों मतलब टॉपिक्स की एक विस्तृत श्रृंखला मतलब वाइड रेंज शामिल मतलब इंक्लूड है। इन विभिन्न पहलुओं मतलब वेरियस एस्पेक्ट्स की खोज मतलब एक्सप्लोरिंग करके इतिहासकार मतलब हिस्टोरियंस तारीखों या व्यक्तित्वों के सीमित सेट मतलब सेट ऑफ डेट्स और पर्सोनालिटीज से परे मतलब बियॉन्ड जाकर अतीत मतलब पास्ट की अधिक व्यापक समझ मतलब कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रदान मतलब प्रोवाइड करते हैं। संक्षेप में मतलब इन समरी इतिहासकार अपने अध्ययन के फोकस के आधार मतलब बेसिस पर इतिहास में महत्वपूर्ण तिथियों मतलब इम्पोर्टेंट डेट्स का चयन मतलब करते हैं। उन घटनाओं मतलब हाइलाइटिंग और व्यक्तियों मतलब इंडिविजुअल्स पर प्रकाश मतलब फोकस डालते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट मानते हैं। हालांकि इतिहास केवल इन तारीखों मतलब डेट्स तक ही सीमित मतलब कन्फाइंड नहीं है। इसमें व्यापक दायरा मतलब ब्रॉडर स्कोप शामिल है जिसमें आम लोगों मतलब ऑर्डिनरी पीपल का जीवन, सामाजिक परिवर्तन मतलब सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस और सांस्कृतिक विकास मतलब कल्चरल डेवलपमेंट्स शामिल हैं। इन विभिन्न पहलुओं मतलब वेरियस एस्पेक्ट्स पर विचार मतलब कंसिडर करके इतिहासकार मतलब हिस्टोरियंस अतीत मतलब पास्ट की अधिक व्यापक मतलब मोर कॉम्प्रिहेंसिव और सूक्ष्म समझ मतलब न्यूएंस्ड अंडरस्टैंडिंग प्रदान करते हैं। इतिहास लिखते समय अध्यायों का उपयोग मतलब यूज ऑफ चैप्टर एक सुसंगत मतलब कोहेरेंट और संगठित मतलब ऑर्गेनाइज्ड कथा मतलब नैरेटिव बनाने में मदद करता है। हालांकि इससे कभी कभी भारतीयों की गतिविधियों मतलब एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस जैसे कुछ दृष्टिकोणों मतलब सर्टन पर्सपेक्टिव्स की अनदेखी मतलब ओवरलुक्ड हो सकती है। इसे संबोधित मतलब एड्रेस करने के लिए
इतिहासकार मतलब हिस्टोरियंस अब एक अलग दृष्टिकोण मतलब डिफरेंट अप्रोच की तलाश मतलब सर्चिंग कर रहे हैं, जिसमें ब्रिटिश गवर्नर जनरलों के खातों मतलब अकाउंट्स के साथ साथ भारतीय समाज मतलब इंडियन सोसाइटी के विभिन्न समूहों मतलब वेरियस ग्रुप्स और वर्गों मतलब क्लासेस के अनुभव मतलब एक्सपीरियंसेस और कार्य मतलब एक्शंस भी शामिल मतलब इंक्लूड्स हों। अधिक समावेशी मतलब मोर इंक्लूसिव प्रारूप मतलब फॉर्मेट अपनाकर मतलब अडॉप्टिंग। इतिहासकार मतलब हिस्टोरियंस अतीत मतलब पास्ट की व्यापक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग प्रदान मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं। गवर्नर जनरलों से जुड़ी तारीखों मतलब डेट्स के महत्व मतलब इम्पोर्टेंस का पुनर्मूल्यांकन मतलब रिवैल्यूएशन कर सकते हैं और नई तारीखों मतलब डेट्स पर जोर दे सकते हैं मतलब कैन एम्फसाइज जो भारतीयों के योगदान मतलब कॉन्ट्रिब्यूशंस और अनुभवों मतलब एक्सपीरियंसेस को उजागर मतलब हाईलाइट करती हैं। परिप्रेक्ष्य मतलब पर्सपेक्टिव में यह बदलाव मतलब शिफ्ट इतिहास के अधिक सूक्ष्म मतलब मोर न्यूएंस्ड और संतुलित प्रतिनिधित्व मतलब बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन की अनुमति मतलब परमिशन देता है, जिससे यह सुनिश्चित मतलब इंश्योर होता है कि विभिन्न आवाज़ों मतलब डिफरेंट वॉइसेस और आख्यानों मतलब नैरेटिव्स को ऐतिहासिक आख्यानों मतलब हिस्टोरिकल नैरेटिव में उनका उचित स्थान मतलब राइटफुल प्लेस दिया गया है। हम कालक्रम मतलब पीरियोडाइज कैसे करते हैं? इसलिए जेम्स फैक्ट्री ने अपनी पुस्तक मतलब बुक में धर्म के आलोक मतलब लाइट ऑफ रिलीजन में भारतीय इतिहास मतलब इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेजी कालखंडों मतलब इंग्लिश पीरियड्स में विभाजित मतलब आइसोलेट किया। हालांकि यह भारत के समृद्ध मतलब रिच और विविध मतलब डाइवर्स इतिहास को अतिसरलीकृत मतलब ओवर सिंप्लीफाइज करता है और अन्य महत्वपूर्ण कारकों मतलब अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स और अनुभवों मतलब एक्सपीरियंसेस को नज़रअंदाज मतलब इग्नोर्स करता है। यह आम लोगों मतलब ऑर्डिनरी पीपल के दृष्टिकोण मतलब पर्सपेक्टिव और भारतीय इतिहास मतलब इंडियन हिस्ट्री को आकार मतलब शेप देने वाले विभिन्न सामाजिक मतलब वेरियस सोशल, सांस्कृतिक मतलब कल्चरल और आर्थिक प्रभावों मतलब इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस की उपेक्षा मतलब निग्लेक्ट करता है। इसलिए भारतीय इतिहास मतलब इंडियन हिस्ट्री को देखने के इस तरीके में विषय मतलब सब्जेक्ट की व्यापक समझ मतलब कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रदान करने में सीमाएं मतलब लिमिटेशंस हैं। हम प्रत्येक समय की विशिष्ट विशेषताओं मतलब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने मतलब अंडरस्टैंड और उनका वर्णन मतलब डिस्क्रिप्शन करने के लिए इतिहास मतलब हिस्ट्री को अलग अलग मतलब डिफरेंट अवधियों मतलब पीरियड्स में विभाजित मतलब डिवाइड करते हैं। यह हमें हुए परिवर्तनों को मतलब चेंजेस दैट अकर्ड देखने और समय के साथ समाज मतलब सोसाइटी और घटनाओं मतलब इवेंट्स के विकास मतलब ग्रोथ की सराहना मतलब एप्लीकेशन करने में मदद करता है। इन विभाजनों मतलब डिविजन्स के लिए हम जिन शब्दों मतलब टर्म्स का उपयोग मतलब यूज करते हैं वे अतीत मतलब पास्ट के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं मतलब रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज और हमें यह समझने मतलब टू अंडरस्टैंड में मदद करते हैं कि एक अवधि मतलब वन पीरियड दूसरे मतलब नेक्स्ट में कैसे परिवर्तित मतलब ट्रांजिस्ट होती है। जेम्स मिल का मानना मतलब बिलीव्ड था कि यूरोपीय समाज मतलब यूरोपियन सोसाइटीज भारत सहित मतलब इंक्लूडिंग इंडिया एशियाई समाजों मतलब एशियन सोसाइटीज से अधिक उन्नत मतलब मोर एडवांस्ड थे। उनका मानना मतलब बिलीव्ड था कि ब्रिटिश शासन मतलब ब्रिटिश रूल से पहले भारत पर निरंकुश नेताओं मतलब डिस्पोटिक लीडर्स का शासन मतलब रूल था और धार्मिक असहिष्णुता मतलब रिलीजियस इंटॉलरेंस और जाति प्रतिबंध मतलब कास्ट रिस्ट्रिक्शंस जैसी सामाजिक समस्याएं मतलब सोशल प्रॉब्लम्स थीं। मिल का मानना था कि ब्रिटिश प्रभाव मतलब ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भारत में प्रगति मतलब प्रोग्रेस और सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन ला सकता है और उन्होंने सुझाव मतलब
सजेशन दिया कि ब्रिटिशों को भारतीय लोगों की भलाई मतलब वेल बीइंग के लिए पूरे देश मतलब एंटायर कंट्री को जीतना चाहिए मतलब शुड कॉन्कर, क्योंकि उनका मानना मतलब थॉट था कि भारत ब्रिटिश सहायता मतलब ब्रिटिश असिस्टेंस के बिना विकास मतलब डेवलपमेंट नहीं कर सकता। यह संभावना मतलब पॉसिबिलिटी कि अंग्रेजी शासन मतलब इंग्लिश रूल ने सभी उन्नति मतलब एडवांसमेंट और प्रगति मतलब प्रोग्रेस को संबोधित मतलब एड्रेस्ड किया, जबकि इससे पहले का काल मतलब पीरियड अंधकारमय मतलब डिमनेस था, आज आम तौर पर जनरली स्वीकार मतलब एक्नॉलेज्ड नहीं किया जाता है। आधुनिक समझ मतलब मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग भारत सहित मतलब इंक्लूडिंग इंडिया विभिन्न क्षेत्रों मतलब डिफरेंट रीजन्स के विविध इतिहास मतलब डाइवर्स हिस्ट्रीज और उपलब्धियों मतलब अचीवमेंट्स को स्वीकार मतलब एक्सेप्ट करती है और अपने ऐतिहासिक संदर्भों मतलब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट्स में लोगों के योगदान मतलब कॉन्ट्रिब्यूशंस को पहचानती है। यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सुझाव हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लर्न स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए।